मगर हम जाएंगे नहीं, हम डरने वाले नहीं, हम यही रहेंगे और डट के रहेंगे जब तक हमें घर नहीं मिलेगा, हम यही रहेंगे। ये धरती हमारी माँ है, हमारी माँ पे ही बुलडोजर चढ़ाए जा रहे हैं। ये धरती हमारी माँ है, ये इज्जत हमारी माँ है। बुलडोजर चढ़ाना ये हमारी बेटियों की इज्जत पे बुलडोजर चढ़ाना है। मोदी जी सुन लेना, विकास करोगे तो सबको घर दे के विकास करना, माँ बहन बुलडोजर ले चढ़ाना, ये हमारी इज्जत है। कोई अति नहीं बुलडोजर लेकर जब चाहो रात हो बिरात हो बुलडोजर चढ़ा दो। हाँ, इज्जत का भी सम्मान होना चाहिए। 2019 में मोदी सरकार ने बोला था कि हमारी माँ बहन इज्जत है। क्या इज्जत है मोदी सरकार? हमें नोटिस नहीं दिया गया, डीडीए के अधिकारी हमसे बात नहीं कर रहे, घर में सामान पड़ा हुआ था, कोर्ट में सुनवाई शुरू होने वाली थी, ऑन द स्पॉट तुरंत ही बुलडोजर चढ़ा दिया, बच्चों को निकाल के बाहर फेंका, सारा सामान सारा चीज अंदर दब गया। मानवता की ऐसी तैसी कर दी इन्होंने, मानवता का हनन करा, हाथ जोड़ते रह गए, आधा घंटा तक नहीं दिया और उसके बाद कहते जाओ हाईकोर्ट, जो करना है कर लो। और फिर राशन कार्ड का मुद्दा क्यों उठाया आपने फिर कि राशन कार्ड मिलेगा तभी घर मिलेगा, ये कौन सा मुद्दा है? तो फिर जब तुम वोट के टाइम में भी ये तुम्हें देखना चाहिए ना कि ये विदेशी है, बांग्लादेशी है, तो ये नॉन बंगाली है, पंजाबी है, मुसलमान है, ये सब तब देखना चाहिए ना इन लोगों को। जब वोट का टाइम आता है ना तो सब बोलते हैं हम हैं तुम्हारे साथ, ठीक है, सीना ठोक ठोक के बोलते हैं। परिवार में 3 भाई है, एक भाई को मिल गया घर और 2 भाई कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? उनको तो रोहिंग्या और बांग्लादेशी घोषित कर दे रहे। आप खुद देखो, आधी आधी घर तोड़ के गए हैं। हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, सामान लेने जाते हैं, कल को वो बिल्डिंग हमारे पे गिर जाए तो क्या होगा? मोदी जी का कुछ नहीं जाएगा, हमारा जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ मीडिया टीवी, मैं हूं आपके साथ रागिब। इस वक्त हम लोग खालका जी के भूमिहीन कैंप में हैं, दिल्ली के अंदर है ये, और यहाँ पर 1 तारीख को बुलडोज़र चल गया। बुलडोज़र चला क्योंकि ये जो है, ये पूरा इलाका जो है वो अवैध अतिक्रमण था। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पर कई सारे लोगों को तो घर मिल गया, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मकान अभी तक नहीं मिला है। लेकिन बुलडोज़र उससे पहले चल गया, मामला हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट में सुनवाई होने वाली थी 1 तारीख को 2 बजे, लेकिन उससे पहले ही डीडीए ने यहाँ पर बुलडोज़र ला करके तोड़ दिया सारा मकान। अब सवाल ये उठता है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि आप 15 दिन का नोटिस जो है वो तोड़ने से पहले उस जगह पर आप लगाइए, ताकि लोग अपने सामान जो है वो यहाँ पर से निकाल लें। लेकिन ऐसा इस केस में देखने के लिए नहीं मिला। अगर आप नज़र घुमाएंगे तो आपको ये मतलब पूरा इलाका जो है वो घोस्ट सिटी की याद आएगी। अगर रात के समय में आप यहाँ पर आते हैं तो ऐसा लगेगा कि आप जो है वो भूतों के शहर में घूम रहे हैं। इस तरीके से यहाँ पर बुलडोज़र कार्रवाई की गई है। कुछ लोग हैं, उनसे समझेंगे और जानेंगे कि आखिर जो ये कार्रवाई हुई ये कानूनी रूप से हुई है या फिर मनमानी ढंग से की गई। हाँ, हमारा तो 2023 में तोड़ दिया। मैं तो बचपन ही से रह रही हूँ, लेकिन अब सारा डॉक्यूमेंट हमारे पास है। मेरा नाम गीता है, सारा डॉक्यूमेंट हमारे पास है, सारा पेपर है, लेकिन कुछ भी नहीं दिया। हमें मोदी सरकार से यही निवेदन करती हूँ कि मैं सबको घर दिए, मेरे को दिए, रहने का व्यवस्था करें। हम लोग जाएंगे कहाँ छोटे छोटे बच्चे लेके? सबको दिए और सब लोग कहाँ जाएंगे? यहीं पे बचपन से सबका बुढ़ापा भी यहीं पे बीता और सब लोग यहीं पे रह रहे हैं, तो कहाँ जाएंगे सब लोग? आप लोग कितना साल से रह रहे हो यहाँ पे? हम लोग को जब से शादी हुआ है तब से हम लोग यहीं पर रह रहे हैं। साल होगा ना कि हाँ, इतना साल? 13 साल हो गए। 13 साल हो गए। तो आप लोगों को भी घर नहीं मिला है? नहीं जी, नहीं मिला है। हम लोग क्या बोल करके नहीं दिया गया? हम लोग को नहीं दिया कि आप लोग को सेपरेट राशन कार्ड नहीं है, इसलिए। जिस दिन ये तोड़ा गया था आप यहीं पे मौजूद थे, आपका भी घर टूटा है? हाँ जी। अभी कहाँ रह रहे हो फिर आप? हम लोग अभी इसी में टूटा फटा में रह रहे हैं। आप भी? हाँ, हम भी यहीं पे रह रहे हैं। इसी टूटे में क्या करें भैया? अब इस टूटे में मोदी जी ने कहा रहो, सही से रहो, अच्छी तरह हम रह रहे हैं। मोदी जी हमें लटका के गए हैं इसमें। आप खुद देखो, आधी आधी घर तोड़ के गए हैं। हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, सामान लेने जाते हैं, कल को वो बिल्डिंग हमारे पे गिर जाए तो क्या होगा? मोदी जी का कुछ नहीं जाएगा, हमारा जाएगा, क्योंकि औलाद हमारी है। हम मोदी जी के नहीं है, पर ये औलाद हमारी है। आप खुद देख सकते हो कैसे कैसे लोगों को घर से निकाल के घर तोड़ा गया है, सामान सहित। यहाँ तक सिलेंडर घर में था, सिलेंडर भी इन्होंने ऊपर से नीचे फेंका है। ये शुक्र मनाओ सिलेंडर फटा नहीं, फटता हम लोग यहाँ आसपास में खड़े थे, हम लोग खुद सब चले जाते। उनको ये भी डर नहीं था। विरोध नहीं किया आप लोगों ने? हमने बहुत विरोध करा। एसएचओ साहब थे, एसएचओ ने खुद कहा कि अगर लेडी से ज्यादा बोले इनको मार मार के अंदर कर दो, इन्हें मार मार के अंदर कर दो। हमने कहा कोई नहीं, हम अंदर भी रोटी खाएंगे, यहाँ भी रोटी खाएंगे। फिर भी कह रहे तुम्हें अंदर कर देंगे, तुम पीछे रहो पीछे रहो। हमें धकेल धकेल के उधर उधर फेंक दिया, हमारे बच्चों को फेंक दिया। सब इतना बहुत ही नाजायज तरीके से इन लोगों ने करा हम लोगों के संग ना, बहुत गलत है। ये रेखा गुप्ता जी का नाम ले लेके उन लोगों ने कहा जल्दी तोड़ो, ये लोग तो 1 घंटे में स्टे ले आएंगे, फटाफट तोड़ो इनका घर। हम लोग जाए कहाँ? यहाँ 8,000 10,000
10,000 कमरा किराया, 3 दिन से ढूंढ रही हूँ कमरा, कहीं नहीं मिल रहा मुझे कमरा। खुद सोचो, हम लोग कोठी में काम करते हैं, अपने बच्चे यहाँ छोड़ के जाते कि सेफ्टी रहेगी, थोड़े आसपास वाले पड़ोसी देखेंगे, कैसे देखेंगे पड़ोसी? मोदी जी चाहते ही नहीं है हमारे बच्चे पढ़ें और बढ़ें, ये चाहते हैं कि यहाँ बच्चे रहे, दूसरे लूटे उनकी इज्जत। मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी जाए हमारे बच्चों की जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लड़की पढ़ाओ बचाओ वाला नहीं है, वो कहते हैं लड़की बढ़ाओ पढ़ाओ चमराओ, यहाँ पर कुछ भी करो। सर एक चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोदी जी जब 2019 में लोकसभा का चुनाव था तो मंच से पूरे जोर जोर से चिल्ला के कह रहे थे 2019 में कि हर गरीब को 2022 तक पक्के मकान दूंगा, हर गरीब के पक्के मकान छत होंगे। और तो 2022 में उनकी 19 में सरकार बन गई और 2000 जब यहाँ 24 में विधानसभा का चुनाव हुआ, इसमें भी रेखा गुप्ता जी ने कहा कि भैया हमारी सरकार बनेगी तो हर गरीब का पक्का मकान होगा। तो अब मैं कह रहा हूँ कि मोदी जी का तो अब तो डबल इंजन की सरकार हो गई, डबल क्या ट्रिपल इंजन की हो गई दिल्ली में सरकार, लोकसभा में उनका, राज्यसभा में उनका, स्टेट में उनका, म्यूनसिपलिटी में उनका। तो अब ये घर मतलब गरीबों को बेघर क्यों कर रहे हैं? अब क्यों नहीं इन्हें पक्के मकान दे रहे? क्यों छोटी छोटी बातों हाई कोर्ट की तरफ से रोक लगा दी गई है इस जगह? अभी तो स्टे है, जो हमारा जो मैटर है वो रिजर्व है, और जैसे ही अगर वो डिसमिस होता है या हमारे फेवर में आता है या डीडीए के फेवर में आएगा, हमारे फेवर में आएगा, तो डीडीए रातों रात अपनी उठाए और ऊपर चली जाएगी डबल बेंच में, स्टे करा देगी ऑर्डर को। अगर हमारे बेंच ऐसा एक सेकंड, हाँ। भ्रष्ट है, अच्छा, क्यों डीडीए भ्रष्ट है। कोर्ट से इंसाफ मिलने के आप ये बताओ, अरे सभी है, सभी है, मेरे अंदाजा पे सभी है, ये लोग देख नहीं रहे क्या? एक परिवार में 3 भाई है, एक भाई को मिल गया घर और 2 भाई कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? उनको तो रोहिंग्या और बांग्लादेशी घोषित कर दे रहे। कौन? डीडीए वाले। क्या कहना है कि यहाँ पर रोहिंग्या बांग्लादेशी लोग रहते हैं? हाँ बिल्कुल, इससे पूछिए देखिए। अच्छा, तो यहाँ तो हिंदू हैं सारे। अब उनके नज़र में भाई, हमारे नज़र में तो हम हिंदू है, अब उनके नज़र में हम ना रोहिंग्या बांग्लादेश। हाँ, अब पता नहीं उनकी नज़र में कैसे नज़र आ गया कि हम बांग्लादेशी है, क्या है। सब भ्रष्ट है भाई, डीडीए वाले खुद भ्रष्ट है, जिसको घर नहीं दे बिल्कुल भ्रष्ट है, बिल्कुल जिसको घर 100% भ्रष्ट है। 2 भाई कहाँ जाएंगे? ये बता, 2 भाई कहाँ जाएंगे? मैम आप बताइए। जिसको घर देना नहीं चाहते हैं ना, उसको बता दे रहे हैं क्रिमिनल है, बता दे रहे हैं। मतलब यहाँ रहते नहीं है, विदेशी हैं, मतलब कुछ भी बहाना मार रहे हैं वो लोग बस यहाँ से हटाने के चक्कर में। पर हम हटेंगे नहीं। आप लोग को ये बोला गया है कि आप लोग बांग्लादेशी वगैरह ऐसा कुछ? ऐसा अभी तक बोला नहीं गया है, मगर उनका जो रिएक्शन है सोशल कंसर्न है उनका कि इसको साबित कर दिया जाए कि आप लोग रोहिंग्या ऐसा कर दिया जाए ताकि ये लोग यहाँ से अपने आप ही चले जाएं। मगर हम जाएंगे नहीं, हम डरने वाले नहीं, हम यहीं रहेंगे और डट के रहेंगे। जब तक हमें घर नहीं मिलेगा हम यहीं रहेंगे। और एक और बात, अच्छा राशन कार्ड बोलते हैं, वोटर आईडी बोलते हैं, आधार कार्ड बोलते हैं, ठीक है, ये सब मान्यता है। पर एक बात बताओ, जब वो इलेक्शन आता है तब वोटर आईडी 15 दिन में कैसे बन जाता है भाई? बताओ ना, 15 दिन भी नहीं, और वो कहते हैं पर्ची से तुम्हारा काम होएगा। 2 दिन में तुम्हारी पर्ची आएगी ऑनलाइन, तुरंत होएगा तुम्हारा वोट दे दो बस तुम। किस लिए भाई? और राशन कार्ड में 4 साल, 50 साल, 20 साल राशन कार्ड। और फिर राशन कार्ड का मुद्दा क्यों उठाया आपने फिर कि राशन कार्ड मिलेगा तभी घर मिलेगा? ये कौन सा मुद्दा है? तो फिर जब तुम वोट के टाइम में भी ये तुम्हें देखना चाहिए ना कि ये विदेशी है, बांग्लादेशी है, तो ये नॉन बंगाली है, पंजाबी है, मुसलमान है, ये सब तब देखना चाहिए ना इन लोगों को। जब वोट का टाइम आता है ना तो सब बोलते हैं हम हैं तुम्हारे साथ, ठीक है, सीना ठोक ठोक के बोलते हैं, ठीक है, ये हमारी माँ है, ये हमारी बहनें हैं। और आप बताओ, अब ये जो मुद्दा उठ गया, ये खत्म, अब इलेक्शन, अब 5 साल तक हम आंख बंद करके चाहे सड़क में पड़े चाहे कहीं पे मरे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़े। अब यहाँ 5 साल क्या 4 साल खत्म हो जान दो, तुरंत आएंगे सारे के सारे। तब क्या बोलेंगे फिर आप लोग? तब बोलेंगे भाई हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारी मंजिल खड़ी करेंगे। और आप लोग क्या जवाब देंगे? देखो मेरा जवाब तो, मैंने पहले भी यही जवाब दिया था कि मैं तो कहूँगी हम तभी वोट देंगे जब हमें घर मिलेगा। एक्चुअल में हमारी 500 से ज़्यादा लोगों की पिटीशन दिल्ली हाई कोर्ट में पेंडिंग है, क्योंकि ये किस्सा शुरू होता है 2019 में, एक सर्वे होता है, तो सर्वे होता है, फिर पता नहीं लगता है, एक अचानक से उस समय एक पॉलिटिकल मूवमेंट चल रहा होता है लोकसभा का, और लोकसभा के मूवमेंट के दौरान सीए का प्रोटेस्ट चल रहा होता है, फिर चुनावी सर्वे हो रहे होते हैं। उसी टाइम कोई प्राइवेट एजेंसी आती है डीडीए की ओर से, ये भी नहीं पता होता कि वो सर्वे किसी घर के लिए करा जा रहा है, तो उस समय तुक्के में 2600 लोगों का सर्वे कर दिया जाता है, काफ़ी सारे लोग छूट जाते हैं,
तो रीसर्वे के लिए 2020 में कोविड जब लॉकडाउन था, क्या घर देने के लिए? घर देने के लिए सर्वे करा जाता है। उसमें से मैं बता रहा हूँ, फिर लॉकडाउन लगता है 2020 में, दोबारा जिनका नाम नहीं आया वो अपना आवेदन करें। कोविड में लोग यहाँ वहाँ फंसे होते हैं जो आवेदन नहीं कर पाते हैं, तो मामला वहाँ से शुरू होता है। फिर आते हैं 2022 में एक ड्रॉ आता है, कुछ लोगों को घर दे दिया जाता है, कुछ लोगों को बेघर कर दिया जाता है और कुछ को सर्वे में लिस्ट में नाम नहीं लिया जाता। हाल में क्या हुआ था? मतलब यहाँ पर आप लोग हाई कोर्ट गए, वहाँ पर आपकी अर्जी सुनने वाली थी, लेकिन उससे पहले बुलडोजर चले। हाँ, 1 मिनट में मैटर शुरू होने वाला था, उससे पहले ही डीडीए के अधिकारियों ने डेमोलिशन कर दिया विदाउट नोटिस, और लास्ट में यही बोल के गए कि भाई हमें तो रेखा गुप्ता जी ने, एलजी साहब ने बोला है, हमें ऊपर से प्रेशर है, हमें तोड़ना है तो तोड़ना है। 15 दिन का नोटिस मिला था आपको? कुछ भी नहीं मिला, कोई नोटिस नहीं आया। दिल्ली पुलिस से मैं सवाल पूछता रहा, ऑलरेडी मैंने बोला हमारी पिटीशन डिसमिस हो गई है, हमारी लीगल राइट है, मैं एलपीए में जाने वाला हूँ। तो एलपीए में जाने के लिए मैंने अपने लीगल एक्सपर्ट से बात करी थी पूरी टीम ने, तो हमने एक मेल भी इन्फॉर्म कर दिया कि बीसी साहब हमारे पास टाइम है, 30 डेज़ का एलपीए का, वेकेशन लग चुके हैं कोर्ट में। तो डीसीपी को भी बोला था कि तोड़फाड़ की कार्रवाई को रोकी जाए, उन्होंने पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया। हमें नोटिस नहीं दिया गया, डीडीए के अधिकारी हमसे बात नहीं कर रहे, घर में सामान पड़ा हुआ था, कोर्ट में सुनवाई शुरू होने वाली थी, ऑन द स्पॉट तुरंत ही बुलडोजर चढ़ा दिया, बच्चों को निकाल के बाहर फेंका, सारा सामान सारा चीज अंदर दब गया। मानवता की ऐसी तैसी कर दी इन्होंने, मानवता का हनन करा, हाथ जोड़ते रह गए, आधा घंटा तक नहीं दिया, और उसके बाद कहते जाओ हाई कोर्ट, जो करना है कर लो। डीडीए को मैं ये कहना चाहता हूँ, जब अगर उन्हें फ्लैट नहीं देना था तो फिर ये सर्वे करना, वीडियोग्राफी करना और विकास सदन में 4 बार बुलाना, उसके बाद रिजेक्ट करना, ये क्यों किए? दूसरी बात, अगर हम लोगों ने, हमें राशन कार्ड, केवल कि आपके पास राशन कार्ड नहीं है इस एवज से आपको फ्लैट आवंटन नहीं किया जाएगा और नहीं दिया जाएगा। बाकी जो उन लोगों की पॉलिसी है जिसमें वो 12 डॉक्यूमेंट कहते हैं, तो मैं तो कह रहा हूँ 12 डॉक्यूमेंट नहीं, मैं 14 डॉक्यूमेंट देने को तैयार हूँ। जब आपका ही सरकार दिल्ली में 2014 से राशन कार्ड बनना बंद कर दिया, तो मैं कहाँ से बनवाऊँ? उसके एवज में मैंने कहा कि मेरे पास 2012 से गैस कनेक्शन है, हर महीने मैं गैस ले रहा हूँ, आप ऑप्शन मुझसे देखो, मेरे पास आधार, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, ये सारे 2014 से पहले के। कह रहे नहीं राशन कार्ड होना चाहिए। कितना पैसा लिया जाता है घर देने में? 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए। तो वो इस राशन कार्ड के बिहेव पे कैंसिल कर दिए। दूसरी बात, हम लोगों ने हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में गए तो हमें हाई कोर्ट से रिलीफ मिला, स्टे मिली, और उनने हमारा चल रहा था तो उसमें कई कैटेगरीज वाइज इनने धेड़ पेड़ में, एक तो प्राइवेट एजेंसियों से इनने सर्वे कराया, किसी का सर्वे छोड़ दिया, किसी का ऊपर फ्लोर का कर दिया, किसी का माइनर करके छोड़ दिया। तोड़ा है लेकिन इसको समतल नहीं किया गया, ऐसा लग रहा है कि मतलब कि बस वो भूत तोड़ बंगला के टाइप। इसलिए चल गए कि आप यहाँ पे कीड़े मकोड़े हो, अगर रहना है रहो, और नहीं तो भैया खाली करके चले जाओ। ये कीड़े में बाकियों का जो खंडर दिख रहा है, इनके हाई कोर्ट से मतलब स्टे लगी हुई है, मगर इनका फिर भी घर को ऐसे तोड़ के गए कि इनमें रहने लायक ना हो। इसमें मोदी सरकार ने बोले थे हर मकान को मकान दिया जाएगा, किराएदार हो, मकान मालिक हो, सबको मकान दिया जाएगा, किसी का भी मकान नहीं दिया गया। तो गरीब इंसान इतना कहाँ जाएगा? परसों ही इस दिन आए, पूरा बुलडोजर चला दिया। हमारी बहन खाना खा रही थी, खाना खाने के भी टाइम नहीं दिया, पुलिस वाले ने हाथ पकड़ के खींच के बाहर कर दिया, पूरा सामान वामान, दाल चावल सब कुछ इसमें कुचड़ के रख दिया। तो क्या मोदी सरकार यही चाह रही है कि हमारी माँ बहन बेटियों के बुलडोजर से कुछ दिया जाए? हाँ, ये धरती हमारी माँ है, हमारी माँ पे ही बुलडोजर चढ़ाए जा रहे हैं। ये धरती हमारी माँ है, ये इज्जत हमारी माँ है, बुलडोजर चढ़ाना ये हमारी बेटियों के इज्जत पे बुलडोजर चढ़ाना है। मोदी जी सुन लेना, विकास करोगे तो सबको घर दे के विकास करना, माँ बहन बुलडोजर ले चढ़ाना, ये हमारी इज्जत है। कोई ऐसे नहीं है बुलडोजर लेकर जब चाहो रात हो बिरात हो बुलडोजर चढ़ा दो। हाँ, इज्जत का भी सम्मान होना चाहिए। 2019 मोदी सरकार ने बोला था कि हमारी माँ
हम लोग बांग्लादेशी है, मोदी सरकार आके देखे, हम लोग बांग्लादेशी तो गोली से मार दिया जाए, गुट गुट से जीना अच्छा है तो गोली से मार दिया जाए, बस। कौन कहता है आप लोगों को बांग्लादेशी है? मोदी सरकार बोल रहा है, तभी तो नहीं दे रही है, तभी तो नहीं दे रही है मोदी सरकार। देने होता ना तो मोदी सरकार एक जवान बोलता ना तो मोदी सरकार दे देता। इतना हमारी बहन हमारा कष्ट नहीं करती आज, रातों को दिनों को। आप हमारी बहन खा रही थी सर, बुलडोजर चढ़ा दिया, गैस था उसमें गैस फट जाता तो हमारी बेटियां मर जाती, हमारे भाई मर जाता। तो क्या मोदी सरकार रिस्क लेगा? हमारी बहनों का रिक्शा लेगा, सुरक्षा के लिए रिस्क लेगा मोदी सरकार? क्या लग जाएगा तो रिक्स लेगा मोदी सरकार? ऐसे गैस ऐसे फेंक के चला गया, इसमें बुलडोजर चढ़ा दिया गया।